वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। आज हम बात करने वाले हैं खास होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा आपसे वादा है कि आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच कहूं तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जब हमारे सामने चार्ट्स ओपन रहते हैं तब हमें एक ही बात से फर्क पड़ता है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल दे रहा है या बेयरिश, और साथ ही यह सिग्नल कितना स्ट्रांग या वीक है। अगर हम स्ट्रांग और वीक के बीच के डिफरेंस को पहचानना सीख जाएं तो हमारे लिए ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, जिससे हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को रिवाइज कर लेते हैं, तभी हम यह कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाएंगे। अगर किसी कैंडल का ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो उस कैंडल का रंग ग्रीन होता है और जनरली ग्रीन कैंडल बुलिश होती हैं। लेकिन अगर किसी कैंडल की ओपन ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है तो उस कैंडल का रंग रेड होता है और रेड कैंडल जनरली बेयरिश होती हैं। कैंडल के सबसे ऊपरी लेवल को हाई कहा जाता है और सबसे निचले लेवल को लो कहा जाता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैंडल रेंज कहते हैं, यानी उस पार्टिकुलर टाइम में प्राइस कितना ऊपर और कितना नीचे गया। अब जानते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को, जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग करते समय अपने आप से एक सवाल पूछना है कि इस कैंडल को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर्स। यह जानना बहुत आसान है। अगर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कैंडल के हाई के पास है तो इसका मतलब यह कैंडल बायर्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और इसका जस्ट अपोजिट नेक्स्ट कैंडल आपके स्क्रीन पर है, जहां कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लो के नजदीक है। इसका मतलब है कि यह कैंडल सेलर्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है। चलिए एक और कैंडल देखते हैं। कैंडल में अगर ध्यान देंगे तो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस न तो कैंडल के हाई के पास है और न ही कैंडल के लो के पास है। दोनों ही कैंडल की क्लोजिंग लगभग कैंडल के बीच में हुई है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों कैंडल में प्राइस न तो बायर्स के कंट्रोल में है और न ही सेलर्स के कंट्रोल में। अब इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है तभी आप मार्केट में बाइंग का डिसीजन लेंगे, और जब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में रहेगा तभी आप सेलिंग का डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आपको इंडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, जिसका मतलब होता है कि कैंडल न तो बायर्स के कंट्रोल में है और न ही सेलर्स के कंट्रोल में, ऐसे समय में ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अभी तक आपने वीडियो में जितना भी सीखा है वह सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर अप्लाई होता है, यानी कि जिस कैंडलस्टिक पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जहां 2 या 3 कैंडल्स होती हैं। ऐसे समय में कैसे पता करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमें पिछले 3 कैंडल को एनालाइज करना है और पता करना है कि ये 3 कैंडल किसके कंट्रोल में है। तो बिगनर्स कुछ इस तरह से एनालाइज करते हैं। इसके लिए वह सबसे पहले लास्ट कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हाई के पास है, जिसका मतलब होता है कि इस कैंडल को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लास्ट थर्ड कैंडल को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कैंडल के लो के पास है। इसका मतलब है कि इस कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो मार्केट आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हम इन तीनों कैंडल्स को सेपरेटली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इन तीनों कैंडल्स में हम यह जानेंगे कि किस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है और वहां पर एक लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इन तीनों कैंडल्स में लो सबसे नीचे किस कैंडल का है और वहां पर भी एक लाइन बनाएंगे। अब हम इन तीनों कैंडल्स में पहले कैंडल की ओपनिंग को पहचानेंगे और वहां पर भी एक लाइन बनाएंगे, और अंत में थर्ड कैंडल जो लास्ट कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस पहचानकर लाइन बनाएंगे। अब हम इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर एक फाइनल कैंडल बना सकते हैं। हाई और लो के बीच में कैंडल की विक होगी। नेक्स्ट ओपन और क्लोज के बीच में कैंडल की बॉडी होगी। लास्ट कैंडल की ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो उस कैंडल का रंग ग्रीन होगा। लेकिन अगर कैंडल की ओपन ऊपर रहती और क्लोज नीचे तो हम उस कैंडल का रंग रेड रखते। अब हमारे पास फाइनल कैंडल है। अंत में आपको यह जानना है कि फाइनल कैंडल की क्लोजिंग प्राइस हाई के पास है या फिर लो के पास। अगर हाई के पास है मतलब बायर्स कैंडल को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर यही कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लो के पास होती तो इस कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कर रहे होते। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो आप इन तीनों कैंडल को देखते और इसे आप मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते। लेकिन अब इस कैंडल के नाम याद रखे बिना आप इस कैंडल को बता सकते हैं कि यह कैंडल बायर्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसलिए हमें यहां पर मार्केट में बाइंग डिसीजन बनाना चाहिए। एक बड़ी गलती जो लगभग सभी बिगनर ट्रेडर्स करते हैं
इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। चार्ट्स में लास्ट 2 कैंडल ग्रीन कलर के बने हैं। ऐसे में आपको लग सकता है कि यह कैंडल्स बुलिश कैंडल हैं और आप बाय ट्रेड का डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर लास्ट सेकंड कैंडल एक बुलिश कैंडल है जिसे हम मारुबोजू कैंडल के नाम से जानते हैं, और लास्ट कैंडल भी एक बुलिश कैंडल है। लेकिन जब इन दोनों कैंडल्स को हम मिला देते हैं तो यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है। कैसे? इस बात को ध्यान से देखिए। सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे है और लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लगभग उसी लेवल पर है। इन दोनों कैंडल्स में से सबसे ऊपर है पहले वाले कैंडल का हाई और सबसे नीचे है लास्ट वाले कैंडल का लो। इन 4 चीजों को मिलाकर हम एक फाइनल कैंडल बना सकते हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में बॉडी होगी और हाई और लो के बीच में विक होगी। कैंडल की ओपन ऊपर है और कैंडल की क्लोजिंग नीचे है, जिस कारण हम इस कैंडल का रंग रेड रखेंगे। अब आप साफ साफ बता सकते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के लो के पास है। इसका मतलब कि यह कैंडल सेलर्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और अब आप यहां पर सेलिंग का डिसीजन बनाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें सिर्फ कैंडल की सेंटीमेंट को नहीं जानना है, बल्कि उस समय के पहले हो रहे मार्केट के बिहेवियर को भी जानना है। उदाहरण के लिए, यहां पर प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर आ रही है और लास्ट कैंडल एक स्मॉल बुलिश कैंडल बनता है। अगर हम सिर्फ इस कैंडल को स्टडी करेंगे तो हमारी ट्रेड फेल होने की चांसेस बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि अगर हम पहले प्रीवियस कुछ कैंडल्स को देखें तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि इस कैंडल के कंपैरिजन में लास्ट कैंडल की स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, और ऐसे समय में सेलर्स फिर से मार्केट में अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक कैंडल को पहचान कर हम बाइंग या फिर सेलिंग का डिसीजन नहीं बना सकते हैं। एक और चार्ट देखते हैं। यहां पर प्राइस छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर आ रही है और लास्ट कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल बनता है। इसलिए हम यहां पर साफ साफ पता कर सकते हैं कि पिछले कुछ कैंडल्स के कंपैरिजन में लास्ट कैंडल बहुत बड़ी है, यानी कि इस कैंडल में ताकत ज्यादा है, और ऐसे कैंडल्स जब मार्केट में बनते हैं तभी हमें बाइंग डिसीजंस बनानी चाहिए। मार्केट में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं उनके पीछे की साइकोलॉजी यही है